हजरात मोहतरम ये थे खतीब पाकिस्तान खुशबुए सुल्तानी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इम्तियाज अहमद साहब सुल्तानी। अल्हम्दुलिल्लाह वो मदीना से रवानगी हुसैन पाक की बयान फरमा रहे थे। इंशाअल्लाहुल अजीज अभी चंद ही लम्हों के बाद, बल्कि लम्हे क्या, हजरत इंशाअल्लाह स्टेज की जीनत बनने वाले हैं। पीर तरीकत रहबर शरीयत फख्र अहले सुन्नत हजरत अल्लामा पीर हामिद सरफराज कादरी रिजवी साहिब आस्ताना आलिया समुद्री शरीफ से तशरीफ ला चुके हैं। अभी दोस्त उन्हें लेने गए हैं, स्टेज पर जलवागर होंगे, उनका बयान होगा। और उसके बाद इंशाअल्लाह हमारे लाहौर से पहली दफा हमारी स्टेज की जीनत बनने वाले जनाबे शेर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना फलक शेर साहिब, उनका बयान भी होगा इंशाअल्लाह अजीज। वो भी तशरीफ ला चुके हैं। आइए दोस्तान मोहतरम अजीज़ान गिरामी कदर, अपनी मोहब्बतों को ताज़ा रखिए। देखिए जलसे में आने का मकसद होता है जिक्र हुसैन सुनना। इंशाअल्लाह अजीज हजरत अल्लामा मौलाना पीर हामिद सरफराज साहब आप गुज़िश्ता 2 साल से समाअत कर रहे हैं। उन्होंने, मैं जब मीटिंग के अंदर गया तो सबसे पहले जिस हस्ती का नाम आया वो हामिद सरफराज था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी कोशिश की और उनका टाइम लिया। आज इंशाअल्लाह वो आपके सामने। देखिए ये दिल तोड़ने वाली बातें ना किया करें, उठकर जाना शुरू। अलपीर साहब तशरीफ ला चुके हैं और मेरे दोस्त उन्हें लेने के लिए गए हुए हैं। देखिए ये दिल तोड़ने वाली बातें होती हैं। हुसैन जिसका भी है वो जहां है वापस आ जाए, बैठे। इंशाअल्लाह पीर साहब का खिताब होगा, आप ज़रा सुनेंगे, आपका ईमान ताज़ा होगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिला तखीर मेरी आंखों की ठंडक जनाबे पीर तरीकत रहबर शरीयत फख्र अहले सुन्नत रज़वियत की शान हजरत अल्लामा पीर हामिद सरफराज साहब तशरीफ ला चुके हैं। नारा लगाइए, नारा तकबीर। देखिए मैंने आपको कहा था ना कि स्टेज की तरफ जल पड़े हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। बिला ताखीर यकनशुद्दोशद हमारे लाहौर से आने वाली शख्सियत खतीब पाकिस्तान मुबल्लिग इस्लाम शेर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा, उनका नाम भी फलक शेर है, वो भी स्टेज की जीनत बन चुके हैं। बिला ताखीर मैं दावत खिताब देने वाला हूं और इस अदा से, इस बात से कि हजरत ये वो स्टेज है जो कि मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह के कदमों से आबाद हुआ। और फिर आपके शहजादगान मेरी मुराद हजरत पीर तरीकत फजल रसूल हैदर रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह और मुजाहिद अहले सुन्नत बतले हुर्रियत हजरत अल्लामा फजल करीम साहब और हजरत फजल अहमद रजा साहब, इन गुनाहगार ने आंखों ने देखा इस स्टेज की ज़ीनत बनते रहे हैं और इस स्टेज को अपने कदमों से नवाजते रहे हैं। ये उन्हीं के आस्थाने से फैज याफ्ता पीर तरीकत रहबर शरीयत। बिला तखीर मैं अपने जान, अपने दिलों के सरूर जनाबे हजरत अल्लामा पीर हामिद सरफराज साहब को दावत देता हूँ। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़ली ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। सरवर आलम शफ़ी आज़म रहमत आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, तुम जहाँ कहीं भी दुरूद शरीफ पढ़ो तुम्हारा दुरूद हमारी बारगाह तक पहुँच जाता है। हम सब मिलकर बारगाह में हदिया इस्सलातु वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। गिरामी कदर हज़रात, शाह सवारान करबला की याद में पूरा आलम इस्लाम अकीदतों के, मोहब्बतों के फूल
एक मर्तबा फिर पेश कर रहा है। मैं और आप सब खुशकिस्मत हैं कि आशूरा की ये शब बाज़ार गलियों मोहल्लों में फिरने की बजाय सैयदों के जिक्र में गुजर रही है। शहादत गवाही को कहते हैं। नमाजी नमाज पढ़ के गवाही देता है अल्लाह एक है, हाजी हज करके गवाही देता है कि अल्लाह एक है, कुरान की तिलावत करने वाला कुरान की तिलावत करके गवाही देता है कि अल्लाह एक है, ज़कात देने वाला ज़कात दे के गवाही देता है कि अल्लाह एक है, शहीद अपनी जान का नजराना पेश करके गवाही देता है कि अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह। कमजोर आवाज है। शहीद को शहीद क्यों कहते हैं? इसकी दूसरी वजह, इधर शहीद शहादत का जाम नोश करता है, उधर अल्लाह के दरबार में शाहिद यानी हाजिर हो जाता है, इसलिए शहीद को शहीद कहते हैं। शहीद को शहीद कहने की तीसरी वजह, इधर शहीद अपनी जान की नजर पेश करता है, उधर जन्नत की हूरें उसको उठाने के लिए खिदमत में हाजिर हो जाती हैं, इसलिए शहीद को शहीद कहा जाता है। शहादत और शहीद का मकाम क्या है? अल्लाह के हबीब अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, शहीद के खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कामिल उससे भी पहले फरमा देता है। सवाल ये है कि ये आजमाइशें हमारे यहाँ तो एक तसव्वुर है, और वो तसव्वुर ये है कि अल्लाह की रहमत का मतलब ये है कि बीमारी ना आए, तकलीफ ना आए, दुख ना आए, रंज ना आए, दर्द ना आए। लेकिन अल्लाह कुछ और फरमाता है। आवाज आ रही है आपको? सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम कुछ और फरमाता। आपने मुझे थके हुए नहीं दिखाना, मैं अभी आपके सामने इमाम पाक की बरकत से चौथी तकरीर कर रहा हूँ, ठीक है? जाग के सुनिएगा, इस फलसफे को समझने की कोशिश करें। मैं तमहीद को समझ लीजिए, फिर फदाइल की तरफ अभी रुख करते हैं। अर्ज़ ये कर रहा हूँ आपकी खिदमत में कि हम ये समझते हैं अल्लाह की रहमत, अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल, अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की दोस्ती, अल्लाह से यारी का मतलब ये है कि दुख ना आए, तकलीफ ना आए। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, दुख ना आए, तकलीफ ना आए, पर अल्लाह ये नहीं फरमाता। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता, वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम जरूर आजमाएंगे। इंतहाई तवज्जो से, कभी रस्मों से हटकर गुफ्तगू भी सुना कीजिए। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम जरूर आजमाएंगे तुम्हें खौफ में डालकर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वल जू', और तुम्हें भूख में डालकर, व नक़्सिम मिनल अम्वाल, मालों की कमी, मालों के नुकसान में मुब्तला करके, वस्समरात, बागों की कमी या औलाद की कमी, औलाद के नुकसान से। खौफ में डालकर आजमाएंगे, भूख में डालकर आजमाएंगे, माल की कमी से आजमाएंगे, औलाद की कमी से आजमाएंगे, और जो आजमाइश पे पूरे उतर आए, फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन। इस जुमले से अगर आप करबला को समझना चाहें तो आपके लिए बड़ा हसीन मौका है। वबश्शिरिस साबिरीन, हबीब जो भूख और खौफ और प्यास और जान और माल और बच्चों की कमी पर भी शिकवा न करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आयत करबला पर उतरी है, मैं ये कह रहा हूं कि समझिए इस मजमून को
शहादतों के बाद गिरिए, शिकवे, मेणे और एतराज नहीं होते, बल्कि फिर कुर्बानी देने वाले और उधर से लेने वाले के दरमियान एक नया रास्ते का आगाज होता है। और वो क्या है? वबश्शिरिस साबिरीन, हबीब सबर वालों को खुशखबरी दे दो। क्या दे दो? फिर बोलेंगे, खौफ में पड़े, सबर किया, खुशखबरी दे दो। भूख में मुब्तला हुए, सबर किया, खुशखबरी दे दो। कौन से साबिरीन को खुशखबरी? फरमा अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, कि जब उन पर मुसीबत आती है तो वो कहते हैं क़ालू, तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नुकसान हो गया भाई, उन्होंने कहा अल्लाह का माल था। गौर कीजिए तर्जुमे पर, यार इतनी शहादतें हो गई, क़ालू इन्ना लिल्लाह का मेरा माल तो नहीं, अल्लाह का माल था। अभी उस शुरू है हजूर बाबा फरीद खान शकर का, किसी ने खबर दी कि छोटे साहबजादे की तबीयत ठीक नहीं। बाबा फरीद ने फरमाया फरीद क्या करे? थोड़ी देर के बाद खबर आई शहजादा आखिरी सांसों पर है। फरमाया फरीद क्या करे? फिर खबर आई शहजादे का इंतकाल हो गया। फरमा गुस्ल दो, कफन पहनाओ, जब जनाजा तैयार हो जाए तो मुझे इत्तला देना। रब ने दिया, मैंने ले लिया, अब उसने दिया हुआ वापस ले लिया। हम शिकवे नहीं करते, शुक्र अदा किया करते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। नारा अब लगेगा पंडाल से, अगर समझ आ गई तो आपको हम उतनी देर के लिए रुखसत दे रहे हैं। माशाअल्लाह। जे साडे मुकद्दरां च सियासतदानां दे नारे ने ते फिर मुकद्दरां दा रोना रोईए, ते जे हुसैन इब्न अली दे नां दा भी कोई नारा आंदा है ते इहो जी जवानी नूं करना की है? गुजारिश सुनिएगा, हजरत इमाम अर्श मकाम की जात पाक के सबर को समझने की कोशिश कीजिए। गंजे शकर ने फरमाया उसने दिया, हमने ले लिया। अब वो देकर कहता है वापस दो, हमने दे दिया। अल्लाह 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 अल्लाह। आप जरा साबिरों का मकाम समझिए, साबिरों का रुतबा समझिए। गिरामी कदर हज़रात, अब तक मैं आपके सामने सिर्फ ये बात रख सका हूं कि अल्लाह से ताल्लुक का मतलब ये नहीं कि बंदा हर टाइम सुख में रहे। ये हमें तसव्वुर और पढ़ा दिया गया है। हम लोग वो हैं कि दाता साहब मखाने वंडिए तो कम हो जाएगा, बाबा साहब शक्कर वंडिए तो कम हो जाएगा। यानी हम दूध पीने वाले मजनू हैं, खून देने वाले नहीं हैं। खून देने वाले वो ही थे। अल्लाहु अकबर। अब एक कदम आगे बढ़ाइए, हदीस पाक से समझिए। एक साहिब खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज की आका मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाहु अकबर। ये एक साहबी ने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। सरकार ने पता क्या जवाब दिया? तकलीफों के लिए तैयार हो जा। अब उन्होंने पता क्या कहा? हुजूर मैं अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूं। सरकार ने पता क्या फरमाया? फरमाया बलाओं के लिए दरवाजा खोल दे। अल्लाहु अकबर, क्या बात। आप इस यारी को समझने की कोशिश करें, ये आजमाइश की दुनिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुम इस गुमान में हो कि हमने तुमको बेकार बनाया है? ये आंखें, ये कान, ये जुबान, ये हाथ, ये पाँव, ये शामो सहर, ये बागात, ये फल, ये सब्जियां सब तेरे लिए बनाई हैं, और तू क्या समझता है हमने तुम्हें बेकार बनाया है और तुमने लौट कर हमारी तरफ नहीं आना? कुरान की आयत मैंने भी पढ़ दी, आपने भी सुन ली, कईयों ने पढ़ी, कईयों ने सुन ली, लेकिन जो इस हकीकत को पा गए
वो करबला में अपना सर सजदे में कुर्बान करते हुए नजर आते हैं। बेकार नहीं है, वो आजमाता है, वो आजमाइशों में मुब्तला करता है। हाफजा मेरा साथ दे तो ये मिस्र का वाकया था कि एक बंदा धूप के अंदर लेटा हुआ है, पांव से माजूर है, वजूद पर कोढ़ है, आंखों से अंधा है, मक्खियां उस पर बैठ रही हैं, हाथ से उठा भी नहीं सकता, धूप में लुढ़क कर छांव में जा भी नहीं सकता। बुजुर्ग करीब से गुजरे, कहते हैं मुझे उस पे तरस आया कि मैं उठाकर छांव में रख दूं। मैं जैसे ही सोचकर मैंने कदम बढ़ाया तो वो कोढ़ में मुब्तला, हाथ पांव से माजूर, आंखों से नबीना फर्द कहने लगा, तू कौन न मेरे ते मेरे रब दे विच आण वाला। फ्रंट सीटों वालों जरा समझिएगा बात को। का तू कौन होता है मेरे और मेरे रब के बीच में आने वाला, जे मैनू वो तुपे रखना चाहता है कि असी तैयार हाँ। वो मुझे कोड़ में रखना चाहता है तो मैं तैयार हूं, वो मुझे अंधा रखना चाहता है, हम एग्री भी हैं, रेडी भी हैं, सर भी झुकाया हुआ है। सवाल आपके सामने रखने लगा हूं, अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। इतने सालों से ये चिराग रोशन करके 2 दिन के लिए बैठते हो, सारा दिन काम करके गर्मी में भी इस वक्त बैठे हुए हो, हमारे लिए तो फिर भी पंखा चल रहा है। असल महफिलों की जीनत आप होते हैं, असल महफिलों की रौनक आप लोग होते हैं। मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा, जुमला आपके सामने रख रहा हूं। कोढ़ भी हो, अंधा भी हो, चल भी ना सके, धूप में भी हो, मक्खियां भी ना उड़ा सके, और फिर भी कहे मैं रब की रजा पे राजी हूं। हुजूर की गलियों में झाड़ू देने वालों का सबर ये है तो हुजूर के सीने पर 7 साल तक सीना मुस्तफा पर लेटने वाले हुसैन इब्ने अली के सबर का आलम क्या हो। सही मुस्लिम की हदीस सुनाने लगा हूं और मेरी कोशिश होगी, हदीस थोड़ी सी तवील है, मैं कोशिश करूंगा कि बीच में कोई नुक्ता न छिड़े, और मैं जिस मकसद के लिए जिस हदीस के हिस्से को बयान करना चाहता हूं वो आसानी से आप जल्दी जल्दी पहुंच जाए। तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 3 मिनट पूरी तवज्जो, आंखें भी, कान भी, चेहरा भी, दिल भी। हदीस है सही मुस्लिम की, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पिछली उम्मतों में बादशाह के दरबार में एक जादूगर था, वो बूढ़ा हो गया। उसने बादशाह को कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, रोज नहीं आ सकता, कोई लड़का दे दे जिसको मैं जादू सिखा दूं ताकि मैं मर भी जाऊं तो तेरा काम चलता रहे। बादशाह ने समझदार, जीरक, फहीम लड़का ढूंढा, जादूगर के पास भेजना शुरू कर दिया। सरकार फरमाते हैं अलैहिस्सलाम, और मफहूम पेश कर रहा हूं, वो लड़का जाता, रास्ते में उसे एक अल्लाह वाला भी मिलता था, वो उसके पास भी बैठता, लेकिन वो डबल माइंडेड था कि दोनों में से सच्चा कौन है। जादूगर तली पे सरसों जमाता था, बाबा अनडिठे रब की बातें करता था। अल्लाह अकबर, ये फर्क समझना चाहिए। चुनाचे वो डबल माइंडेड चलता रहा, कौन ठीक है, जादूगर वाला धर्म या ये बाबे वाला धर्म। एक दिन उसी रास्ते पे जा रहा था, लोगों को ब्रेक लगी हुई थी, रश था। क्या हुआ? कहा आगे बला है, रास्ता रोका हुआ है। लड़के ने कहा आज वंड करन दा वेला आ गया। आगे बढ़ा, पत्थर उठाया और दिल में कहने लगा, मौला जे ओ बाबे वाला दीन ठीक है, जेड़ा अल्लाह अल्लाह करदा है, एक एक करदा है, सुभान अल्लाह, तो ये मैं पत्थर मारने लगा हूं, अगर बला ने रास्ता छोड़ दिया तो मैं फिर यकीन कर लूंगा कि धर्म जादूगर का ठीक नहीं बल्कि बाबे का ठीक है। चुनाचे उसने पत्थर मारा, वो बला जिसको पूरा इलाका ना रोक सका, एक पत्थर से ढेर हुई, लोगों का रास्ता खुल गया, नौजवान का अकीदा मजबूत हो गया। करीम फरमाते हैं वो बाबे के पास गया और जाकर उसने कहा
कि मेरे साथ आज ऐसा हुआ है। बाबे ने कहा पुत्र, राज किसी से ना खोलना, मेरा नाम किसी को ना बताना। एक वक्त वो आया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस लड़के ने अंधों को आंखें देना शुरू कर दी। अल्लाह अकबर। बेधड़क सुभान अल्लाह कहें। डेली रिपोर्ट का किस्सा नहीं, सही मुस्लिम की हदीस सुना रहा हूं। सुभान अल्लाह। उसने अंधों को आंखें देना शुरू कर दी, कोड़ियों को शिफा देना शुरू कर दी। वो वक्त आया कि वजीर अंधा हो गया बादशाह के महल में। उसने बड़ी जगह से दवा दारू किया। पता चला कि एक लड़का है मोमिन बंदा, वो आंखें दे देता है। ये कपड़ा लद्दा रुपया पैसा थालों में रखकर उसके पास गया और कहा सारा माल तेरा, मुझे आंखें दे दो। फकीर दरवेश उस दौर के हुए या सरकार की उम्मत के हुए, पैसों पे नजर किसी ने नहीं रखी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाबे फरीद के दरबार में गयासुद्दीन बलबन आता है 5 देहातों के कागज लेकर। बाबा ये सारी मलकियत तेरी। गंजे शकर ने वो पोटड़ी सोटी से उठाकर परे फेंकी। फरमा दिल्ली में तुझे मंगता कोई नहीं नजर आया जो फरीदुद्दीन को देहातों की मलकियत देने आ गया है। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा तकबीर। अभी आप उस मंजिल पर नहीं पहुंचे जहां पर हजरत आपको ले जाना चाहते हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। उसने कहा सारा सारा कुछ ले लो, आंखें दे दो। अब ये हुआ, लड़के ने कहा पैसा नहीं चाहिए, हमें एक और चीज चाहिए। का क्या चाहिए? का जिस रब को मैं मानता हूं। अल्लाह अकबर। यही अल्लाह वालों की ड्यूटी है, क्या बात। यही अल्लाह वालों की ड्यूटी है। जिस रब को मैं मानता हूं तू भी उसको मान ले, सौदा पक्का है, अन्ना नहीं जाएगा तू। अल्लाह। उसने कहा आंखें तू दे, रब को मैं मानने का वादा करता हूं। मारी फूक। पिछली उम्मतों के मोमिनों की फूक में ये असर था, सही मुस्लिम, कि अंधा भी ठीक हो, कोड़ी भी ठीक हो। गौसे आजम की निगाह का असर क्या होगा? दाता गंज बख्श फैज आलम की निगाह में असर क्या होगा? सुभान अल्लाह। ख्वाजा खाजगां की निगाह का फैज क्या होगा? चुनाचे वजीर ठीक हो गया। अगले दिन महल में बैठा, अंधा नहीं देख रहा था। बादशाह ने पूछा आंखें किधर से मिली? हाल में तड़थल्ली मचाने वाला जुमला उसके मुंह से निकला। कहा मेरे खुदा ने अता फरमाई। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते बादशाह सीख पा हुआ, तेरा खुदा तो मैं हूं। अस्तगफिरुल्लाह। वो खुदाई का दावेदार था बादशाह। उसने कहा नहीं, तेरा मेरा सबका खुदा एक है, वहदहू ला शरीक है। वजीर को मारा पीटा गया, लड़के का नाम लिया, वो बाबे का नाम भी आया, सब अरेस्ट हो गए। वजीर आरे से 2 टुकड़े हुआ, रब का नाम न छोड़ा। बाबे पे आरा चला के 2 टुकड़े किए गए, रब का नाम न छोड़ा। नौजवान की बारी आई। बादशाह ने कहा तुझे आसान मौत नहीं देंगे, इसको ले जाओ पहाड़ की बुलंदी पर, हाथ पांव बांध कर पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा देना। ले गए। चोटी पर जब ले गए तो इस मर्द मोमिन ने अर्श की तरफ देखा। अल्लाह अकबर। और अर्श की तरफ देखकर कहा इलाही देख ले मेरे साथ क्या हो रहा है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। सुनिए, सरकार फरमाते जब उसने इतना कहा, जलजला आया, सारे लुढ़क कर नीचे गिर के मर गए। लड़का खरामा खरामा पहाड़ से उतरा और बादशाह के सामने जाके खड़ा हो गया। हाय हाय, सुभान अल्लाह। उसने कहा वो बंदे किधर गए? कहा वहां गए जिधर तू मुझे पहुंचाना चाहता था। दूसरी टीम आई, कहा इसको कश्ती में बिठाओ, गहरे समुद्र में गिरा देना। जब कश्ती में गहरे समुद्र में ले गए, उसने फिर अर्शों की तरफ देखा। अल्लाह। इलाही देख मेरे साथ क्या हो रहा है। तूफान आया, तख्ते उड़े,
सब सिपाही मरे, एक फट्टे पे तैरता किनारे पर पहुंचा, पर नसिया नहीं, सीधा बादशाह के सामने जाके खड़ा हो गया। बस वो मरहला आन पहुंचा जिसके लिए मैंने ये तवील हदीस मफहूमन शुरू की। सरकार फरमाते हैं बादशाह जब सर पकड़ के बैठा, उस मर्दे मोमिन ने कहा जे मैनू मारना है तो तरीका भी तेनू मैं ही दसना है। सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। शुक्र है कि थोड़ी सी ज़ौक़ की हवा चली। जे मैनू मारना है तरीका भी तेनू मैं दसना है। उसने कहा बता तरीका। कहा मुझे सूली पे खड़ा कर, तीर कमान के अंदर रख, मेरी पेशानी का निशाना साध ले और जुबान से ये लफ्ज पढ़, बिस्मि रब्बी हाजा गुलाम। तर्जुमा, इस लड़के के रब के नाम से शुरू। अल्लाहु अकबर। अच्छा चले, जितनों ने सुभान अल्लाह कहा है उनकी मेहरबानी, लेकिन मैं तो बाकियों के लिए भी आया हूं। अल्लाहु अकबर। आप जरा इस रमज को समझ सकें, ये रमज क्या थी। उस मर्दे मोमिन ने कहा मरदियां मर जाना है, पर तेरे मुंह बिचों अपने रब दा नाम जरूर रखवाना है। आए आए आए। अल्लाह या रसूल अल्लाह अली गौसे आज़म। और हक फरीद या फरीद। अब ये हुआ, उस बादशाह ने डंडोरा पिटवाया, लोगों को जमा किया ताकि इबरत का निशान। ये बादशाहों के मिजाज में बड़ा खुमार होता है। ये बादशाहों की पुरानी रविश रही है कि हम लोगों को दिखाएं, देखा अंजाम क्या हुआ। यही तो चाह यजीद और इब्ने ज़ियाद ने कि काट कर सर नेज़ों पे चढ़ाकर कूफे और शाम में फिराए जाएं ताकि कोई बगावत का नाम न ले, यजीद के आगे खड़ा न हो। और मैं कुर्बान अली के लख्ते जिगर पर कि सैयद ने शाम के बाजारों में कुरान पढ़ के बतलाया, लोगों हमें मरे हुए न समझना, जो उसके नाम पर जान देते हैं सर कट भी जाएं तो लबों से कुरान फिर भी जारी रहता है। अब उसने बहुत सारा मजमा इकट्ठा किया और कुरान के 30वें पारे में सूरह बुरूज है। कौन सी सूरत? बुरूज। आला हज़रत का तर्जुमा पढ़िएगा, सदुल फादिल का हाशिया। बुरूज सूरा में असहाबुल उखदूद का जिक्र है, घाटी वालों का, वो इन्हीं का तज़किरा है। अब बादशाह ने क्या किया, मजमा इकट्ठा हो गया और मजमे का मौजू क्या है, एक बंदे ने सिर चुकया है, अज उन्होंने सरेआम सजा होनी है। सिर चुकन वाले सजावां बड़ियां हुई हैं। सुभान अल्लाह। काश हम ये जुमला समझा पाते। ते गल यह है कि जिनने सिर चुकया है, सिर उच्चा भी ओदा ही रहा है। सर दाद न दाद दस दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह अस्तु हुसैन। सजा मिलेगी, लोग जमा, मर्द औरत बूढ़े बच्चे। अब क्या हुआ, तीर कमान में रखा, बादशाह ने लड़के की पेशानी का निशाना साध लिया। किड्डा मजा आया होना है जदों ने ए पढ़िया बिस्मि रब्बी। हालांकि पहले कहता था मैं रब हूं, उन्हें कहा नहीं, आख मेरे रब दे नाम तो शुरू, मेरे रब दे नाम तो शुरू। अब क्या हुआ, तीर मारा, सीधा पेशानी में लगा, शहादत का जाम पिया, गर्दन एक तरफ हुई। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, जरा ममासलत देखना। फिर हुआ ये कि जितने लोग तमाशा देखने आए थे वो हाथों को खड़ा कर कर के कहने लगे हम भी इस लड़के के रब पर ईमान लाए, हम भी इस लड़के के रब पे ईमान लाए। नहीं लुत्फ आया, नहीं लुत्फ आया भाई साहब। कहा हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए। बादशाह के लिए पहले से ज्यादा खतरनाक फजा बनी। का सख्ती से कुचला जाएगा। वो घाटी वालों का काम शुरू हो गया। खंदकें खोदी गईं, ईंधन डाला गया, आग जलाई गई, लाइनें लगाई गईं। बादशाह और वजीर कुर्सी पर बैठे थे,
एक एक मोमिन को लाया जाता। और अब भी वो कहते नहीं, रब वो है जो इसका भी है, हमारा भी है, तुम्हारा भी है। का आग च सिट देंगे, का बिस्मिल्लाह। तवज्जो है ना आपकी? एक एक करके गिराते गए। मुहद्दिस आजम मेरे मुर्शिद पाक के दादा पीर हैं। मुहद्दिस आजम के शहर में बसने वालों, ये अगली बात, वो मोड़ आन पहुंचा जहां मैं आपको लाना चाहता था। इस लाइन में अब एक दर्दनाक मंजर था। अल्लाह, अब बारी एक औरत की थी। औरत भी तन्हा नहीं, उसकी गोद में दूध पीता बच्चा था। अब बादशाह के सामने, कुर्सी के सामने लाई गई बीबी। और अब कहनी ना वीरो, ओ नहीं, ओ ए कोई नहीं, ओ वो एक, वो वाहिद, वो वाहदहुल्ला शरीक। तवज्जो रहेगी इंशाअल्लाह, तवज्जो रहेगी। उसने कहा, गुंडों ने आग में फेंक देंगे। कहा मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। बंदों ने पकड़ा, सिपाहियों ने, और आग की तरफ लेकर जा रहे। गहरा गड़ा, बीच में बालन, ऊपर से आग दे पांबड़। सरकार फरमाते उसको ले जा रहे हैं। अचानक मां की ममता बेदार हुई। ये मां भी बड़ी नरम चीज है, बड़ी प्यार वाली, रहमत वाली चीज है। मां की ममता बेदार हुई कि मेरी तो खैर है, मुंडा भी बिचे अग दे सड़ जाना है। उसके पैर रुके। जब उसके पैर रुके, अब क्या हुआ? सही मुस्लिम की हदीस है, गोदी में दूध पीते बच्चे ने सर उठाकर मां की तरफ देखा। मुझे दाएं बाएं से आवाज नहीं आई। मैं आपको अखबार का किस्सा नहीं, सही मुस्लिम की हदीस सुना रहा हूं। उस दूध पीते बच्चे ने मां की तरफ देखकर कहा, माए काबरी क्यों है, तू हक कुत्ते नहीं? नारे तकबीर। अभी मैं आपको नारे की इजाजत दूंगा और मिलके लगाएंगे। माए काबरी क्यों है, पैर क्यों रुके ने, बेड़ियां क्यों पै गईया ने, टुर दी क्यों नहीं, तू हक कुत्ते नहीं? सरकार फरमाए, जब ये जुमले सुने ना उस दूध पीते बच्चे से, ऐसे था जैसे पांव की जंजीरें कट गईं। अज़म बढ़ गया, हिम्मत बढ़ गई, हौसला बढ़ गया। और वो फिर खरामा खरामा मुस्कुराती हुई मख्तलगाह की तरफ बढ़ी। मां को बच्चे समेत दरिंदों ने आग के अंदर फेंक दिया। सवाल पूछना चाहता हूं, ये पिछले दौर की मोमिना है कि जिसका दूध पीता बच्चा भी कहता है घबराना नहीं। जब वहां के दूध पीते बच्चों की पावर ये है, क्या ख्याल है 6 साल के अली असगर के बारे में? 6 माह, वो 6 माह का शहजादा तो वो अली है जिसकी रगों में हुसैन इब्ने अली का खून है, मुस्तफा जान रहमत के गुलिस्तान का फूल है, बतूले ज़हरा के चमनिस्तान की खिलती हुई कली है। जब वो बच्चे नहीं घबराए, यहां मैं आपका ताउन चाहता हूं साथ चलने का। जब वो बच्चे नहीं घबराए, अली के बेटे कैसे घबरा सकते हैं? सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अली। ये सब्र और रज़ा का मकाम है। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए एक रिवायत समात फरमाइए। कुछ बातों की समझ आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ रही है? मत ये ख्याल कीजिए ये जो हमने बात पका रखी है कि जेड़ा जिन्ना गूढ़ा सज्जन होवे ओनू उन्नियां ही सहूलतां हुंदियां ने। सहूलत वाली ते गल ही नहीं। उन्हें कहा जी प्यार है तुहाडे नाल, फरमाया फिर तकलीफां लई तैयार हो जा। अल्लाहु अकबर। उन्हें कहा रब नाल भी प्यार है, फरमाया फिर बलावां वास्ते बूहा खोल दे। ते इमाम नालों वध के रब नाल प्यार किनू होना? उन्हें कहा फिर करबो बला विच खड़ांगे। हाय 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 सुभान। रिवायत सुनना, 8 जुल्हज शरीफ को करबला वालों का काफिला मक्का शरीफ से रवाना हुआ।
इससे पहले इमाम 25 हज कर चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह। कई हाजियों को प्रॉब्लम हो जाती है कि हज छोड़ देता। हज जिंदगी में एक बार फर्ज है, इमाम 25 बार कर चुके। और इतना सोया हुआ मजमा तो नहीं है कि मार्फत का ये जुमला ना समझ सके। आरिफीन कहते हैं उधर से आवाज आ रही थी, हुसैन ये हराम बांध कर घर का तवाफ कर रहे हैं, प्यारे आ जरा करबला में तुझे घर वाले का दीदार कराना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, फैजान रज़ा। डॉक्टर साहब ने आगे कितनी मर्तबा हुसैनियत का नारा लगाया। मुझे बड़ा दुख हुआ है कि थोड़े से हाथ उठे, थोड़ी सी आवाज आई, एक जवान मुंडा खलोवे हुसैनियत का नारा लगाए और हम मिलके उसका जवाब देते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह या रसूल या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी एक नारे वो भाई, एक नारे दा स्वाद ध्यान दियो ना, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, ऐसे नहीं, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत हुसैनियत। यारो जिनको मैं आगे पीछे बयान करके आया और ये बयान मैंने करबला में किया होटल के अंदर। मैं गौसपा के उसमें 2 मरतबा हाजिर हुआ बगदाद शरीफ और 2 मरतबा करबला मुअल्ला और नज़्फ़ अशरफ की हाजिरी नसीब हुई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब पहली मरतबा करबला मुअल्ला में हाजिर हुआ और होटल में रात को नशिस्त थी तो मैंने अपनी तकरीर में कहा अपने महसूसात को, सोने के गुंबद, सोने के मीनार, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अंदर गए तो जैसे जन्नत का हुसन उतर के आ गया हो, आशिकों का मजमा, मस्तानों की भीड़, बहते हुए अश्क, हुसैन इब्ने अली के नाम की माला। समझ रहे? मैंने वहां की गुफ्तगू में कहा अब आपसे, आपने जाने इमाम के रोजे पर क्या देखा, पर जो मैं महसूस करता हूं मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मुझे यूं महसूस हुआ है वो ऊंचा रोजा देखकर कि सैयद बड़े तख्त पर जलवागर है और मुस्कुरा मुस्कुरा के पूछ रहा है वो हमें मिटाने वाले किधर गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीढ़ियों वालों तुम्हारा भी हुसैन है, हमारा भी हुसैन है। अल्लाह अल्लाह। कमजोर आवाज नहीं, डट के। ओए ये सियासी और दुनिया की खातिर कब तक गाड़ियों के आगे नाचते रहोगे? बतूले ज़ारा के चांद के नाम की माला जपते रहो, दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। वो ऊंचे रोजों वाले आज भी कहते हैं कहां गया वो 22,000 का लश्कर, किधर गया वो जुल्म जबर, किधर गई वो स्टेट की बदमाशी, किधर गए फुरात पे किनारे के किनारे पर पहरे बिठाने वाले। वाह सैयद तेरा फैसलाबाद दे चौंका विच भी हुसैन हुसैन करने वाले बैठा छड्डे ने। क्या बात, क्या बात। और जिस हुसैन को करबला की रेत में दबाना चाहते थे सुन नहीं रहे, जिस नामे हुसैन को करबला में मिटाना चाहते थे नजर नहीं आ रहा। वो नामे हुसैन, वो फ्लैक्स हो, वो बैनर हो, वो इश्तिहार हो, वो जुबान हो, वो तकरीर हो, वो तहरीर हो, अल्लाह अकबर, मिट सकता है कोई। अल्लाह फरमाता फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। जिक्र 3 किस्म का होता है, जिक्र बिल लिसान, जबान से जिक्र, जिक्र बिल कल्ब, दिल से जिक्र, जिक्र बिल जवारिह, पूरे वजूद से जिक्र। सैयद ने करबला में जबान से भी जिक्र किया, दिल से भी जिक्र किया, जान देकर वजूद से भी जिक्र किया। कहा यह किया है ना तो फिर क़यामत की सुबह तक अज़कुरकुम के नजारे देखो। जिस नामे हुसैन को यजीदियत मिटाना चाहती थी, चौक चौक में वो नाम होगा, गली गली में वो नाम होगा, मस्जिद मस्जिद में वो नाम होगा। हुसैन इब्ने अली का साकी होना देखो। उन्होंने फुरात के किनारे पर पहरे बिछाए। यहाँ लोग पूरे पाकिस्तान में क्या दुनिया के अंदर सड़कें रोक रोक के शरबत लेके खड़े हैं, पानी लेके खड़े हैं, दूध लेके खड़े हैं। सैयद ने बताया हम पे फुरात रोकते हो, हम हौजे कौसर के मालिक हैं, गलियों में अपने नाम के जाम आम कर देंगे। क्या बता रहा था आपसे? हज के लिए
8 को इमाम निकले, पहला, दूसरा, तीसरा पड़ाव हुआ या चौथा। आज मैंने जानबूझकर आपसे मुश्किल उन्वान छेड़ा है। अल्लाह अकबर। किससे करेंगे हम ये बातें? बोलो, को समझा करें। सुनिए, चौथे मकाम पर पड़ा हुआ, हजरत इमाम की आंख लगी, आंख खुली, पड़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, बच्चे ने गोदी में क्या कहा माँ को? माँ घबराई क्यों है? क्या हम हक पर नहीं है? क्या कहा उसने? क्या तू, ये कहा ना, ये इसकी जरूरत पड़ने लगी, अभी इसकी जरूरत पड़ने लगी है। हजरत इमाम की आंख खुली, पड़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुजूर पर नूर शबीह रसूल सरकार सैयदना अली अकबर रदी अल्लाह ताला ने कहा, अब्बा हुजूर इन्ना लिल्लाह पढ़ा है आपने, खैरियत है? फरमा, अभी आंख लगी ना तो मैंने ख्वाब देखा है, 2 सवार होके जा रहे हैं और वो इशारा हमें ये दे रहे हैं कि ये काफिला कूफे नहीं जा रहा, शहादतगाह की तरफ जा रहा है। उसने गोया हमें खबर दी है कि हमारे इस सफर में कूफे की मेहमान नवाजी नहीं, शरबत नहीं, खाने नहीं, फल नहीं, शहादत है। मुझे आप ये बताइए, आप महफिल में आए, अल्लाह खैरियत से ले जाए, हम यहाँ जिक्र पाक के लिए आए, अल्लाह अपनी पनाह में रखे इमाम के सदके से। खुदा ना खास्ता उस चौक तक या इस चौक तक आप आए हो और आगे से ये कह दिया जाए कि आगे जो भी जाएगा उसकी जेब काट ली जाएगी, परेशानी होगी कि नहीं? होगी ना। ये मैंने मिसाल दी, अगले लफ्जों का इस मिसाल से मुशाबत कोई नहीं। घर से निकले हैं कूफे वालों के खत पर और चौथी मंजिल पर पहुंचे हैं तो इत्तला मिल रही है गैब से, शहादत का सफर है। अल्लाह, शहादत का सफर है। सैयदे इमाम अली अकबर ने सुनकर आगे से ये नहीं हुआ कि रंग जर्द हो गया, माथे पर पसीना आ गया, तबीयत में इसराब आ गया, हैं हुजूर हम तो उनके खतों पे जा रहे, वो हमें शहीद करेंगे। नहीं, जुमला सुनिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे आपसे रिक्वेस्ट बोलने की अब नहीं करनी पड़ेगी, सुन लीजिएगा। हजरत इमाम अली अकबर ने जब अपने वालिद अक़दस से ये सुना, पता क्या पूछा? हुजूर हम हक पर नहीं है? मैं कुर्बान फिदा निसार इस घराने की हिम्मत और हौसले पर। सवाल कितना प्यारा है, हुजूर हम हक पर नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम हक पे नहीं है, ये सवाल पूछा। हजरत इमाम ने फरमाया हम ही हक पर है। कहा बिस्मिल्लाह, फिर पैर बधाइए। ये शहादत तो घर का झूमर है हमारे। अल्लाह अकबर। ये शहीदों का दबिस्तान है, शहीदों का गुलिस्तान है खानदान आले रसूल। बेसब्रा कोई नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, बेसब्रा कोई। एक हदीस बाग और सुन लीजिए और फिर हम इख्तिताम की तरफ आएंगे। वो ये, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में जिन हजरात ने इब्तिदा में सबसे ज्यादा जुल्म सहे, उनमें हजरत अम्मार और हजरत यासिर, इनकी फैमिली शामिल है। जिस तरह हजरत बिलाल हबशी को बड़ा मारा गया, इसी तरह हजरत अम्मार और इनके घराने को, उनको कहते आले यासिर, बहुत मारा गया। आग में डाले गए, तलवारें मारी गई, पत्थर मारे गए, वजूद घायल किए गए, भूखे रखे गए, प्यासे रखे गए। मुझे इत्मीनान है कि आपकी तवज्जो है, मुझे ये इत्मीनान है। एक दिन जख्मों की कैफियत में बैठे हुए थे कि सरकार करीब से गुजरे। सुभान अल्लाह। आज पहला दिन था शायद कि हजरत अम्मार ने अर्ज कर दी, हुजूर ये हुण ए ही दिन रहने ने। क्या बात हजूर हुण साडे ते जुल्म ही हो ही जाने ने। देखें, घर बार को नुकसान हुआ है, घर बार को तकलीफ हुई है, कदम कदम पे मार है, कदम कदम पे तशद्दुद है। आज महबूब से कह ही दिया, और कहना भी किथे है। हुजूर
वो दिन नहीं आने। ये सुनकर सरकार ने क्या फरमाया, ये आप फरमान समझ गए तो मजीद करबला समझ में आएगी। मेरे सरकार ने फरमाया, अम्मार तुहाडे तो पहले भी बड़े लोग गुजरे ने। हाय हाय सुभान अल्लाह। हाँ, तुहाडे तो पहले भी बड़े लोग गुजरे ने जिन्होंने ईमान दी वजह तो बड़ियां तकलीफां उठानियां पईयां ने। तेनू पता है उन्हां नाल की होया है? सर झुकाया हुआ जी हुजूर फरमा ने फरमाया, उन लोगों को ईमान कबूल करने की पदाश में गड़ा खोद कर डाला जाता, फिर मट्टी डालकर, हमारे पंजाबी में कहते पूर देना, फिर उनके सर पे आरी चलाते थे और काट कर दो टुकड़े कर देते थे। तेनू पता और की होया है? जी हुजूर हुक्म हो। फरमाया कि लोहे का कंगा, ये तो कंगे हम सर में करते हैं ना, कंगा नुमा हथियार होता था जिसकी बड़ी बड़ी कीलें दंदाने होते थे और वो तलवार की तरह तेज होते थे। पूरा कंगा वजूद में मारते थे जो कमर से लेकर एंड तक अंदर दाखिल हो जाते दंदने, और फिर जोर से खींचते थे, बोटी बोटी उधड़ के निकल जाती थी। फरमा अम्मार तुहाडे नालों बहुतियां मुसीबतां उन्हां चलियां ते सी भी नहीं कीती, सबर करो फतह आ जाएगी। हाय हाय हाय। अच्छा जी, ये मैंने हदीस कोड क्यों की है? क्यों की है? जब मुरीदों को समझाया जाए तो इतना कुछ समझाया जाता है, अपने शहजादों को कितना समझाया होगा। बोले 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 तो समझाइए। यानी अम्मार बिन यासिर या हजरत यासिर को तो ये कहा जाए कि कंगे डाल के बोटियां उधेड़ दी, गड़े में डालकर आरे चलाए, कोई नहीं हटा, तो अडे नालों बहुतियां तकलीफां उन्हां ते आईयां ने, ते सबर करो। जे मुरीदां नू फरमाया है कि सबर करो, सीनों पे जिनको लटाया है, कंधों पे जिनको बिठाया है, क्या समझते हो उनको कौन सा सबक पढ़ाया होगा? और याद रहे, हजरत इमाम हसन के पोते हैं हजरत उमर, उमर बिन अब्दुल्ला बिन हसन रदी अल्लाह ताला अन्हुम, ये करबला में मौजूद थे, 5-6 साल के थे। वो फरमाते हैं कि हजरत इमाम के साथ हम मौजूद थे, शिमर गुजरा। शिमर जो था अंदर का भी दागी था, बाहर का भी दागी था, इसके ऊपर फुलैरी के दाग थे सफेद। शिमर गुजरा ना तो हजरत इमाम ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल ने सच फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल ने सच फरमाया। हमने अर्ज की, हुजूर ये आप क्या फरमा रहे हैं? कहा, मुझे एक दिन हुजूर ने फरमाया था, मैं देख रहा हूं एक सफेद दाग वाला कुत्ता मेरी आल के खून में मुंह मार रहा है। आज मैंने शिमर को देखा है तो मुझे नाना का वो फरमान याद आ गया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ गए भाई साहब? 12 बज के करीबन कितने मिनट हो गए? 5 मिनट हो गए। इन तमाम बातों का खुलासा क्या है कि जिसका जितना ताल्लुक होगा उसकी उतनी आजमाइश होगी। ये हम हैं आराम पसंद लोग, माजत के साथ। मसलन हम भी नहीं चाहते कि हमें बुखार भी ना, हमें बुखार चढ़ जाए, हमें ये भी नहीं, हम ये भी नहीं चाहते, हम ये भी नहीं चाहते, नहीं चाहते। लेकिन जो उसके हो जाते हैं, सरकार अलैहिस्सलाम मक्के के सेन में, काबे के सेन में नमाज पढ़ रहे हैं, उकबा बिन अबी मुईत ने ऊंट की ओजड़ी मंगवाई, हजूर के कंधों पे रखी, काफर ताली बजा रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं। आज हम हजूर के नारायण शरीफ का नक्श इमामों में सजाते हैं। इस दीन के लिए हजूर के साथ ऐसे सलूक हुए हैं। सरकार को हजूर सैयदा पाक घर ले गई, हजरत मखदूमा बतूल ज़ारा पाक, और सरकार के वजूद से ओजड़ी का असर साफ करनी थी, साथ रो रही थी। सरकार ने फरमा, बेटी रोती क्यों हो? अर्ज की, तुसी इन्हां जन्नत दा पैगाम दिंदे हो, बदले च इंज कर देन। पता सरकार ने मुस्कुरा के क्या फरमाया? फरमा, बेटी घबरा नहीं, अल्लाह जिससे जितनी मोहब्बत करता है उसे उतनी ही आजमाइशों में मुब्तला करता है। लो जनाब, अगर ये आप समझ गए कि जेदे नाल ओदा बहुता प्यार है, ओदा इम्तिहान भी उड्डे तगड़े ने। अब सुन लो हदीस मुबारक।
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, खुदा जाने कितनी बार दुआ में कहा, ऐ अल्लाह मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त आ गया फिर आपके बोलने का। सुभान इलाही मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत फरमा। सुभान अल्लाह। दूसरी हदीस नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हसनैन करीमैन के लिए फरमाया, जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। तीसरी हदीस नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हसनैन करीमैन के हाथ पकड़े और फरमाया, जिसने मुझसे मोहब्बत की, इन दोनों से मोहब्बत की, इनके वालिदैन से मोहब्बत की, मुझसे, दोनों से, दोनों से, मुझसे एक प्लस दोनों से तीन प्लस इनके वालिदैन से कितने कितने, इन्हीं को पंचतन पाक कहते हैं। और सुनियो, ये वहम ना पालना कि अहले सुन्नत को अहले बैत से मोहब्बत नहीं। कितना जलसा है किबला ये? 60 साल हो गए, अजय भी नहीं पता मोहब्बत है कि नहीं है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। चलो अपना आप बता दो, है कि नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे दादा मुर्शिद दूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान सैयद तालिब इल्म ने मुहद्दिस आज़म के जूते उठा के सामने रख दिए, मुहद्दिस आज़म का रंग जर्द हो गया, शाहजी फकीर को माफ कर दें। अल्लाह। शाहजी फकीर उन्होंने कहा, हुजूर तुसी साडे उस्ताद हो, असी तुहाडियां जुत्तियां चक्कीए, साडे लिए सादत है। मुहद्दिस आज़म की आंखें नम हुई, आवाज गुलूगीर हुई, कहा शाह जी ये तो आप कहते हैं, अगर मेरे सरकार ने मुझसे ये पूछ लिया हो सरदार अहमद साडी औलाद कोलों जुतियां चुकवाना रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। लालपुर में सुन्नियत को बहार बख्शने वाली हस्ती का नाम मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान है। जब सालाना उर्स होता, सारे तालिब इल्मों की ड्यूटियां लगती, किसी की ड्यूटी खाना खिलाने पर, किसी की ड्यूटी पराली बिछाने पर, किसी की ड्यूटी सफाई पर जो तालिब इल्म सैयद होते, मुहद्दिस आज़म फरमाते शावा कोलों काम नहीं लेना, शावा कोलों काम, हजूर इन्हां को की कराना है? फरमा जिथे पानी है ना, इन्हां नूं उत्थे कुर्सियां ते बिठा देना है। लोगों ने पूछा, हजूर सैयदां कोलों काम नहीं लेंदे, पानी पर उनको कुर्सियों पे बिठा देते हैं? सुनना मुहद्दिस आज़म का जवाब, फरमा हम यूं करके यजीदियों को जलाते हैं, यजीदियों को जलाते हैं, यजीदियों को जलाते हैं। उन्होंने फुरात के किनारे पर पैरे बिठा दिए, जैसी अपना पानी आले रसूल दे हवाले कर देते हैं। सुभान अल्लाह। याद रखना, इमाम अहमद रजा वो अजीम वली कामिल हम सुन्नियों का इमाम है, जिसने आले रसूल का प्यार लिखा ही नहीं, करके दिखाया है। मेरे समेत हम उस सैयद के हाथ चूमते हैं जड़ा वड्डी गद्दी दा होवे, बड़े घर से हो, बड़े घर से मुराद अमीर हो, उसके पास गाड़ी हो। इमाम अहमद रजा ने घोड़ करके दिखाया है, पालकी में बैठे हैं, चंद कदम पालकी चली है, इमाम अहमद रजा ने कहा कुहारो पालकी रोको, बाहर निकले, आंखों में नमी, रंग जर्द है, आवाज कपकपा रही है। बड़ा ही प्यारा सवाल पूछा, ए तुहाडे विचों सैयद कौन है? अगले लफ्ज से भी प्यार वाले, इमाम अहमद रजा, मुझे खूने रसूल की खुशबू आ रही है। सैयद साहब ना बोले, आला हज़रत ने कहा मैं सैयद को उनके नाना का वास्ता देता हूँ। सैयद साहब बोल उठे, का वास्ता देता है तो सुन लो। कई दिनों से घर में फाका था, मंगना साडी शान नहीं। कमजोर बोले हो यार, कमजोर बोले हो यार। हमारे यहाँ जाली सैयद भी बहुत बने हैं, पर याद रखना कपड़े के फूल में और हकीकत के फूल की रंग और खुशबू में फर्क होता है। सैयद आप दसदा है मैं सैयद हाँ, तुसी होली बोले हो, मैं एक सैयद की लिखी हुई तहरीर सुनाने लगा हूं। सैयद पता कौन है? दाता गंज बख्श। किताब कौन सी है? कश्फुल महजूब। हजरत इमाम हसन कूफे में अपने घर के बाहर बैठे थे, एक कमीना आया और उसने हजरत इमाम की शान में बक बक शुरू कर दी। हजरत इमाम सर झुकाए बैठे हैं,
वो बक बक करने लग गया। हजरत इमाम ने ना सर अनवर उठाया और मुस्कुरा के फरमाया, भूख लगी है तो रोटी मंगाइए, मुझे इंतजार है सबकी मुत्तफिका आवाज का। सुभान अल्लाह। दाएं बाएं भी जो बैठे हैं उनकी भी। वो फिर बक बक करने लगा, फरमा ये प्यास लगी है तो पानी मंगाइए। वो फिर बक बक करने लगा। खादिम से फरमाया, अंदर एक थाल पिया है चांदी दा, वो चक के ले आओ। थाल ले आंदा, फरमाया ये इसको दे दो। वो जड़ा गाला करदा पिया है उसको दिलवा कर पता क्या फरमाया, साडे कोल हुण इन्ने ही ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपके माइक की सुभान अल्लाह का सहारा लेते हैं। अल्लाह अकबर। हाँ, वैसे हम बेसहारा तो वैसे ही नहीं है। ये कितने बड़े लोग हुए ना, अगले दी झोली नालों वध दे के भी कहते ने इन्ने की सन। ये ईशान है इन सैयदों की। फरमा अभी इतने ही हैं, इतने ही हैं, ले जा। अब पता क्या हुआ, सखी की सखावत देखकर बंदा क्या कहता, बड़े सखी हो, बड़े सखी हो, बड़े वड्डे हो, जिगरे आले हो, गुर्दे आले हो। उस बंदे ने पता क्या लफ्ज कहे, उसने कहा मैं गवाही देता हूं कि आप रसूलुल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह अकबर। ये दादा साहब की कशफुल मजूब है। सैयद ने कहा मांगना हमारी शान के खिलाफ है। नौकरी मिली पालकी चुकन वाला ने, ऐसा कि ठीक है मांग के नहीं खाना। फिर शाह साहब आ गया, उन्होंने कहा बाबे ओ कम लैन वाले तो जाता नहीं पूछी दिया। आला ने कहा शाह जी आप ठीक कह रहे हैं कि काम लेने वालों से जात नहीं पूछते, लेकिन आपके नाना मेरे आका ने ये पूछ लिया, अहमद रजा मेरी औलाद के कंधे इसलिए थे कि तू इन पे सवारियां करता फिरे। अहमद रजा। आला हजरत ने हाथ जोड़ दिए। अल्लामा अरशदुल कादरी ने तो यहां तक लिखा कि इमामा उतार के सैयद के कदमों में रखा और उन्होंने जुमले लिखे कि जिस तरह को रूठे हुए महबूब को मनाता अहमद रजा के सैयद को मना रहे थे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। कहा जी आपका कसूर कोई नहीं। कहा कह दें आप कि मैंने माफ किया। कहा माफ किया। आला हज़रत इमाम अहमद रजा जहां से मुहद्दिस आज़म जाम पी कर आए बरेली से, इमाम अहमद रजा ने कहा शाह जी अजे भी सुकून नहीं होया। उन्हें आख्या बादशाह हुण सुकून किंज होना है। उन्हें आख्या हुण तुसी पालकी च बैठो। अहमद रजा उठाएगा। ये बरेली वालों का कमाल है, कल्ला लिख दे नहीं करके भी बखांदे ने। मौजू हमारा मुकम्मल हुआ। आखिर में यही रिक्वेस्ट है, इमाम की याद सिर्फ 10 मुहर्रम तक ना रखो, 12 महीने रखो। बिल्कुल अल्लाह ने तो वैसे नमाज में 12 महीने के लिए रखी हुई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाह अकबर, क्या बात है ना, 12 महीने 5 वक्त। सैयदों की एक नमाज नहीं छूटी। यार आओ शब आशूरा नजराना दें, सजदाए शबीरी को सलामी दें। कितनी देर हो गई इस मत्थे नु रब दे बूहे तो दूर रखा हुआ है। आओ आज शब आशूर के कुरान पढ़ने वाले आले रसूल को नजराना दें कि हम इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दिल को मना लो यार। और नौजवानों, रोज जवानों के उठते हुए जनाजे नहीं देखते, एक दिन हमने भी जाना है। शाम के बाजार सैयद के होंठों से कुरान के गवाह है। साडे मोबाइलों में गाने भी होन, फिल्मां भी होन, ड्रामे भी होन, लतीफे भी होन, तस्वीरां भी होन, तो वो कुरान ना होवे जेड़ा सैयद नेज़े ते पढ़िया है तो मने आपा की है। आओ नियत करें कि रोज उस कुरान की ज़ियारत करें। बिल्कुल इंशाल्लाह। जो कुरान हुजूर ने नेज़े की नोक पे पढ़ा है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। हजरत इमाम की शहादत किस मुहर्रम की कितनी तारीख को हुई? 10 मुहर्रम। 10 है ना। और उनके बेटे गौस पाक का खत्म होता है 11 को। 10 + 1 जमा करके वादा नहीं ले रहा। नौजवानों आप अपने मोबाइलों में डाउनलोड कर लो कुरान पाक, नियत कर लें शब आशूर सलामी के लिए कि हम इंशाल्लाह रोजाना 11 आयतें तिलावत करेंगे इंशाल्लाह अल अजीज। अच्छा जी आप थोड़ा सा मैं जरा इनकी सुनूं, ये क्या कहते हैं। ये इमाम पाक के लिए तोहफा है, मेरे लिए कोई नहीं। तो आडी ते उन्हां दी गल है।
दोबारा दोहरा देना 11 आयतां रोज तो हुण आवाज कट गई है तो तुसी समझदे सो कि मेरे नाल सौदा कर दियो मैं कौन हुन्ना भाई आपां सारे रल के उस बूहे दे ही मंगत हां ठीक है सैयद को नजराना 11 आयतें रोज और साथ पढ़ना है तर्जुमा भी और तर्जुमा पढ़ना इमाम अहमद रजा का कंजुल ईमान शरीफ कोशिश करेंगे मैं तमाम भाइयों को इस 60 साल पूरे होने पर अल्हम्दुलिल्लाह आपको खिराज मोहब्बत आमीन ते लगदा है जी ये भी अपन टुर भी जाना है ते 59 साल दा पिलाया हुआ शरबत ये इंशाल्लाह अगली नस्लों को भी महफूज रहेगा इंशाल्लाह ठीक है ये झंडा कभी गिरने ना देना उठा के रखना और अपने घर में लहराते रहना अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे मैं ऐलान कर दूं खुद ही हमारे मेहमान हैं हजरत हाजी अबू दोस्त मोहम्मद सादिक साहब के दामन से वाबस्ता हैं काम्बू की शहर के अंदर मुरीद के में अपने हुस्न खिताबत के जोर दिखाने वाली शख्सियत है हमारे लाहौर गंजबख्श फैज़ आलम के शहर से तशरीफ लाए हैं और मैं वो कुर्सी से उठने लगा हूँ और मैं पहली दफा कह देता हूँ बाकी फिर को सज्जन खड़ो के मेरा साथ दवे हुसैनियत जिंदाबाद होवे को खलोवे उच्ची आवाज नाल ए ही नारा हुसैनियत जिंदाबाद आप इधर जिंदाबाद जिंदाबाद